Namaskar. The richest people often look ordinary and the loudest people often want to look rich. आज के सोशल मीडिया के दौर में ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी बैग्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और कॉस्टली गैजेट्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं रहे, कई लोगों के लिए ये स्टेटस अनाउंसमेंट बन गए हैं. सम पीपल स्पेंड मोर टाइम डिस्प्लेइंग वेल्थ देन एक्चुअली बिल्डिंग इट. कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास 2 रुपये होते हैं लेकिन दुनिया को 100 रुपये दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट? And sometimes people who actually have ₹100 quietly leave as if they only have 2 rupees. क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि उन्हें दुनिया की अप्रूवल नहीं चाहिए. They don't need validation from strangers, likes, comments और ब्रांड लोगोस. उन्हें पता होता है कि पैसा एक टूल है, पर्सनैलिटी नहीं. माई डियर फ्रेंड, मनी कैन बाय लग्जरी बट इट कैन नॉट बाय क्लास, विजडम, रिस्पेक्ट और कैरेक्टर. आजकल लोग प्राइस टैग देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं लेकिन असली वैल्यू इंसान के बिहेवियर में होती है. द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट अ लग्जरी बैग और अ ब्रांडेड वॉच. इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट. जो इंसान खुद की वैल्यू जानता है उसे अपनी वैल्यू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लग्जरी ब्रांडेड चीज़ों के लिए. द लाउडर द डिस्प्ले द क्रिएटर द नीड फॉर रिकग्निशन. और जितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी उतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट. ब्रांडेड चीज़ें खरीदना गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड, बट मेकिंग ब्रांड्स योर आइडेंटिटी इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिन. याद रखिए, वेल्थ विस्पर, इनसिक्योरिटी शाउट. सम पीपल वियर ब्रांड टू लुक रिच, सम पीपल स्टे सिंपल बिकॉज दे आर रिच इन सेल्फ कॉन्फिडेंस. और सबसे बड़ी बात, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं होती माय डियर फ्रेंड, उस सुकून से पहचानी जाती है जहां इंसान को किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना हो. बिकॉज एट द एंड of the day, people may remember your luxury for a moment, but they will remember your character for a lifetime. Wealth whispers, insecurity shout. जिसके पास सच में 100 होता है वो अक्सर 2 दिखाते हैं, जिसके पास 2 होता है वो अक्सर 100 दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में हमारी वैल्यू तो नहीं होगी अगर हम अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा देंगे. उन्हें लगता है कि अगर हम लग्जरी ब्रांड करना शो शाक करेंगे या लग्जरी वियर करेंगे ओनली टू प्लीज अदर पीपल तो ही उनकी वैल्यू होगी. आप बिना लग्जरी के अपनी वैल्यू को रिकग्नाइज करो कि आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मोर देन लग्जरी ब्रांड. लग्जरी ब्रांड में आप अपने आप को खुद को लॉस मत कर दो. आई मीन लग्जरी आजकल ना बहुत शो ऑफ हो गया है. लोग इसलिए नहीं पहनते कि उन्हें पहनना है, वो इसलिए पहनते कि उन्हें दुनिया को अपनी वैल्यू दिखानी है. वैल्यू आपके कैरेक्टर से होती है और वो लोग जो लग्जरी को नहीं इतना वैल्यू देते वो दे सकते हैं, उनके पास पैसे हैं, वो बेयर कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद होती है और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो अपनी सिंप्लिसिटी से आता है, ना कि दूसरों के लिए शो ऑफ करने के लिए आता है. क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग मैं देखती हूँ अपने सराउंडिंग में. ऑफकोर्स मैं बातें तो आपकी सराउंडिंग की करती हूँ कि जो दूसरों को प्लीज़ करने के लिए लग्जरी ब्रांड की सारी चीज़ें शो ऑफ करते हैं कि हमें लोग बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू देंगे. आप लग्जरी ब्रांड तब वेयर करो जब आपको खुशी हो, लेकिन आपका जहाँ वो क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे लोग वैल्यू देंगे कि मैंने लग्जरी चीज़ें पहने, तो वहाँ आप अपने इनर सोल को लॉस कर देते हो. बिकॉज आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर आप बिना लग्जरी ब्रांड के तो आप 0 सन्नाटा हो. क्योंकि आप अगर बिना लग्जरी ब्रांड के आप सिंपल रहोगे तो आपकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है, आपके नज़र में ही वैल्यू नहीं होगी तो दुनिया क्या करेगी. कभी फ्रेंड्स बिना लग्जरी ब्रांड के जरा अपने आप को रिकग्नाइज करो, आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी. जय श्री राम.